ओम साई राम। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। लक्ष्मीबाई को दान। विजयादशमी का दिन हिंदुओं के लिए बहुत शुभ है और सीमोल्लंघन के लिए बाबा द्वारा इस दिन का चुना जाना सर्वथा उचित ही है। इसके कुछ दिन पूर्व से ही उन्हें अत्यंत पीड़ा हो रही थी, परंतु आंतरिक रूप से वे पूर्ण सजग थे। अंतिम क्षण के पूर्व वे बिना किसी की सहायता लिए उठकर सीधे बैठ गए और स्वस्थ दिखाई पड़ने लगे। लोगों ने सोचा कि संकट टल गया है और भय की कोई बात नहीं है तथा अब वे शीघ्र ही निरोग हो जाएंगे। परंतु वे तो जानते थे कि अब मैं शीघ्र ही विदा लेने वाला हूँ और इसलिए उन्होंने लक्ष्मीबाई शिंदे को अपने पास बुलाकर कुछ दान देने की इच्छा प्रकट की। बाबा ने लक्ष्मीबाई की सेवाओं को सदैव स्मरण रखा। बाबा उनको भुला भी कैसे सकते थे। देह त्याग के बिल्कुल पूर्व बाबा ने अपनी जेब में हाथ डाला और पहले उन्होंने लक्ष्मीबाई को 5 रुपए और बाद में 4 रुपए, इस प्रकार कुल 9 रुपए दिए। यह 9 की संख्या नवविधा भक्ति की द्योतक है। सीमोल्लंघन के समय दी जाने वाली दक्षिणा भी हो सकती है। लक्ष्मीबाई एक सुसंपन्न महिला थी, उन्हें रुपयों की कोई आवश्यकता नहीं थी। इस कारण संभव है कि बाबा ने उनका ध्यान प्रमुख रूप से श्रीमद् भागवत गीता के स्कंद 11 अध्याय 10वें श्लोक संख्या 6 की ओर आकर्षित किया हो, जिसमें उत्कृष्ट कोटि के भक्तों के 9 लक्षणों का वर्णन है, जिसमें से पहले 5 और बाद में 4 लक्षणों का क्रमशः प्रथम और द्वितीय चरणों में उल्लेख हुआ है। बाबा ने भी उसी क्रम का पालन किया, पहले 5 और बाद में 4 कुल 9। वो केवल 9 रुपए ही नहीं बल्कि 9 के कई गुना रुपए लक्ष्मीबाई के हाथों में आए और गए होंगे। जैसा कि पता है कि लक्ष्मीबाई एक सुसंपन्न परिवार से थी, उनके हाथों में तो कई बार कितने ही रुपए आए होंगे और गए होंगे, परंतु वे 9 रुपए जो बाबा ने उन्हें दिए उपहार स्वरूप, वे उन्हें सदैव स्मरण रहेंगे। बाबा ने उन्हें अपने प्रिय भक्तों में रखा। बाबा के लिए उनके भक्त तो सभी प्रिय हैं, परंतु बाबा ने अपने अंत समय में ये बताना चाहा कि 9 प्रकार की भक्ति है, जिसमें से किसी भी प्रकार से तुम मेरे पास आ सकते हो। बस वो हमें समझना है, हमें किस प्रकार बाबा का स्मरण करें। ओम साई राम। इसी के साथ बाबा आप सब पर कृपा रखें, आपको आशीर्वाद दें और कष्टों से दूर रखें।